दोस्तों नमस्कार, नाम पूनम प्रिया। फिर आज एक नई स्टोरी के साथ में। दोस्तों स्टोरी है एक डॉक्टर साहब की और एक इंजीनियर साहब की। एक बार होता क्या है, एक डॉक्टर साहब थे जिनकी नौकरी नहीं लगने की वजह से वो अपना खुद का एक क्लिनिक डाल लेते हैं और क्लिनिक के ऊपर लिखवा देते हैं कि 300 रुपये में अपना इलाज कराइए और इलाज सही नहीं होने पर 1000 रुपये वापस ले जाइए। चूँकि दोस्तों वो बेरोज़गार रहते हैं इसलिए अपना खुद का क्लिनिक तो डाल लिए रहते हैं, लेकिन वो श्योरिटी गारंटी इस बात की देते रहते हैं क्योंकि बाहर की दुनिया में मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहती है। अब उसी दौरान एक इंजीनियर साहब, बेरोज़गार इंजीनियर साहब घूमते रहते हैं और अचानक से उनकी नज़र उस साइन बोर्ड पे जाती है और वो सोचते हैं ये तो 1000 रुपये कमाने का बहुत आसान और अच्छा तरीका है, क्यों ना 1000 रुपये कमाया जाए। अब वो आते हैं डॉक्टर साहब के पास और बोलते हैं, डॉक्टर साहब मुझे ना एक अजीब सी बीमारी हो गई है। मैं कोई भी चीज़ खा रहा हूँ तो मुझे टेस्ट पता नहीं चल रहा है, तो इसका इलाज बताइए। तो डॉक्टर साहब ने एक लड़के को वहाँ पे काम पे लगा रखा था और उस लड़के को बोलते हैं 22 नंबर के बॉक्स से 2 बूंद दवा पिलाइए। वह लड़का जाता है 22 नंबर बॉक्स से 2 बूंद दवा लेकर के आता है और उसे पिला दिया। और जैसे ही उसे पिलाते के साथ वो इंजीनियर बोलता है कि ये क्या, ये तो पेट्रोल है। तो डॉक्टर साहब इतने में बोलते हैं, अरे बहुत बढ़िया, चलिए आपका टेस्ट वापस आ गया, लाइए 300 रुपये। अब इतने में वो जो इंजीनियर रहता है वो हताश निराश होकर के वापस जाता है और वो ये सोचता है कि अगली बार जब मैं आऊँगा तो पक्के से 1000 रुपये कमा करके जाऊँगा। अब वो दूसरे दिन फिर आता है, बोलता है डॉक्टर साहब मुझे ना कोई चीज़ याद नहीं रहता, मेरी याददाश्त चली गई है, मुझे कुछ दवा बताइए। तो डॉक्टर साहब उस काम पे रखे लड़के से बोलते हैं 22 नंबर के बॉक्स से 2 बूंद दवा पिलाइए। तो वो जो इंजीनियर इस बार क्या बोला रहता है, मेरी याददाश्त चली गई है। तो जैसे ही वो लड़का दवा लेकर के आता है वो इंजीनियर फटाक से जवाब देता है, अरे पिछले बार तो 22 नंबर के बॉक्स से टेस्ट वापस आने वाली दवा थी। तो जो डॉक्टर साहब रहते हैं वो बोलते हैं, अरे बधाई हो, बहुत बढ़िया, आपका याददाश्त वापस आ गया, लाइए 300 रुपये। इस तरीके से अब की बार मतलब 600 रुपये उसके चले जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा हताश निराश हो जाता है और इस बार ठान लेता है कि अगली बार जब मैं आऊँगा तो पक्के से 1000 रुपये ले करके ही जाऊँगा। तो इस बार जैसे वो तीसरी बार एंटर करता है और वो बोलता है, डॉक्टर साहब मुझे ना एक बीमारी हो गई है, मेरी नज़र कमज़ोर हो गई है, मेरी नज़र चली गई है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, इसका इलाज बताइए। तो डॉक्टर साहब उसको बोलते हैं, इसका तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है। तो इस बार वो जो इंजीनियर रहता है बहुत खुश होते रहता है कि इस बार तो मैं 1000 रुपये पक्के से कमा करके ही जाऊंगा, पूरा वसूला जाएगा। बहुत मन ही मन खुश होते रहता है और डॉक्टर साहब उसके हाथ में पैसा थमा देते हैं। लेकिन जैसे ही पैसा थमाते हैं और वो इंजीनियर बोलता है कि ये क्या, ये तो सिर्फ 500 ही है, आपने तो कहा था 300 रुपये दे करके इलाज कराइए और इलाज सही नहीं होने पे, ठीक नहीं होने पे आप 1000 रुपये वापस ले जाइए। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं, अरे वाह, बधाई हो आपको कि आपकी नज़र वापस आ गई, लाइए 300 रुपये। ऐसा कहकर उससे 300 रुपये फिर ले लेते हैं। दोस्तों मैं इस स्टोरी से मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रही हूँ, आज बाहर की दुनिया में लोग टीचरशिप की पढ़ाई करके, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके, डॉक्टरी की पढ़ाई करके आज बेरोज़गार हो रहे हैं। बाहर की दुनिया में बाहर के मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, जिसकी वजह से लोग पढ़ाई करके अलग अलग तरीके से, गलत तरीके से पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि कंपटीशन ही इतनी है। ऐसा नहीं है कि जो डॉक्टर, इंजीनियर और वकील या फिर टीचर की पढ़ाई कर रहे हैं तो लोगों का नौकरी नहीं लग रहा है। कुछ 1% लोगों का ही नौकरी लग रहा है और कुछ 1% लोग ही सफल हो पा रहे हैं, लेकिन दोस्तों बड़ी सफलता नहीं ले पाते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।